अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे एनओसी के मतलब बहुत सारे दोस्त अब ओमान में ही हैं और वो जॉब चेंज करना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त वैसे भी हैं जो ओमान से बाहर हैं और वो किसी दूसरी कंपनी के साथ जॉब करना चाहते हैं। कुछ लोग कैंसिल गए होंगे, कुछ लोग टर्मिनेट किए गए होंगे। तो हर किसी का जो है मुख्तलिफ केस होगा। ओमान गवर्नमेंट की जानब से अभी तक जो है कोई भी अथेंटिक प्रोसीजर जो है वो शेयर नहीं किया गया कि ये जी मुकम्मल तरीक़ाकार होगा। ऐसे ऐसे करने के बाद जो बंदे इस कैटेगरी में फॉल करेंगे वो एलिजिबल होंगे जॉब चेंज करने के। आज 4 जनवरी 2021 सोमवार का दिन है। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो यही है कि अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो कंप्लीट किया होगा तो आप एलिजिबल होंगे नई जॉब पे आने के या किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने में। और ये भी कि अगर आपको टर्मिनेट किया गया है, कैंसिल किया गया है अरबाब की जानब से, कंपनी की जानब से, तो आपको वो लेटर दिखाना होगा, टर्मिनेशन लेटर दिखाना होगा कि आपको एम्प्लॉयर ने जो है टर्मिनेट किया था, इसलिए आप जो हैं वो अपने मुल्क में हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी दूसरी कंपनी में जॉब आए और आपको हासिल करें। तो आपको प्रूफ देना होगा अपने एंड ऑफ एक्सपायरी का, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का और टर्मिनेशन का। इवन के वो तमाम दोस्त भी जिन्होंने ख़ुद रिज़ाइन किया था और नोटिस पीरियड कंप्लीट किया था और अरबाब ने उनको ऑफिशियली कैंसिल किया था, वो भी आ सकते हैं। लेकिन उनको भी लेटर लेना होगा अपने पुरानी कंपनी से, अरबाब से, कि वो जो है नई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। उसको कोई इतराज़ तो नहीं होगा, क्योंकि एक तो है कि एम्प्लॉयर को थोड़ा फ्री हैंड दिया गया है। अगर वो चाहे तो पाबंदी भी लगा सकता है कि भाई ये मेरा पुराना एम्प्लॉयर है, मैं नहीं चाहता किसी नए के साथ जॉब करे क्योंकि इंफॉर्मेशन लीक होने का ख़तरा है या बला बला। तो वो एक तो फॉर्मेलिटी लेटर है, मोस्टली जो लोग दे देते हैं। बाकी आप सब दोस्त साहब आपको पता होगा कि आपने किस तरह वो मैनेज करना है। मेनली जो फोकस है वो यही है कि आपको अगर टर्मिनेट किया गया है तो आपने टर्मिनेशन लेटर जो है वो शो करवाना है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट था एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होगी, तो आपने वो भी शो करवाना है। उसके बाद जो है आपको नया वीज़ा मिलेगा। इवन के विजिट वीज़ा जो है वो भी नहीं इशू किया जाएगा, क्योंकि रिसेंटली एक इंडियन शहरी के साथ ऐसा हुआ। उन्होंने 1 साल पहले वो कैंसिल गए थे ओमान से, उन्होंने विजिट वीज़ा अप्लाई किया, उनका रिजेक्ट कर दिया गया। और इसलिए रिजेक्ट किया गया कि उनको पहले ही जो है कैंसिल किया जा चुका है, वो एलिजिबल नहीं है ओमान वापस आने के। तो इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस होंगे, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। तो हमारा आपसे यही कहना है कि सिंपली और सादा अल्फाज में कि पाया जिदों तक पहला बंदा कोई जॉब बदल नहीं लेंदा या जिदों तक कोई एनओसी तो बगैर दूसरा जगह पर जॉब कर नहीं लेंदा, उदों तक कोई प्लान मत करो। तो जैसे ही फर्स्ट ट्रांसफ़र होगा या जो ओमान में है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना एक जगह से दूसरी जॉब, और जो बाहर हैं वो भी अपना एंड ऑफ एक्सपायरी जो है कॉन्ट्रैक्ट वो दिखा के या टर्मिनेशन लेटर दिखा के वो भी नया वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो जब तक पहला बंदा जो है वो सक्सेसफुली सारा कुछ कर नहीं लेता, तब तक कोई भी प्लान मत कीजिएगा। और होपफुली उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ जो है वो आसानियाँ होंगी कि लोग जो हैं वापस आ सकेंगे। लेकिन जैसे ही 100% जो है वो तरीक़ाकार शेयर किया जाता है ओमान गवर्नमेंट की जानब से, मैन पावर आरओपी की जानब से चीज़ें क्लियर की जाती हैं कि ये तरीक़ाकार होगा। जो इसको मुकम्मल फॉलो करेगा, जो इसमें फॉल करेगा, वही एलिजिबल होगा जॉब हासिल करने का। तो जैसे ही वो अनाउंस हुआ वो भी शेयर करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ दिनों में ये तमाम चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। आज थोड़ी खबरें आई हैं, कल मज़ीद आएंगी। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चन है। तो आस्ते आस्ते ये तमाम चीज़ें वो क्लियर होती जाएंगी। तो थोड़ा वेट करें। बहुत सारे दोस्त बाब एक्चुअली कमेंट करते थे, पहले वीडियोज़ बनाई इस टॉपिक के ऊपर, बहुत सारी वीडियोज़ बना चुके हैं और हम एक्चुअली चाहते नहीं हैं कि बिला वजह तंबाकू फैलाया जाए। तो इसलिए जो है ना, जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो एक्यूरेट में वही शेयर करते हैं। तो कोशिश करें कि जब तक मुकम्मल आपको तसल्ली नहीं हो जाती कि ये तरीक़ाकार है, तब तक कोई भी वीज़ा मत अप्लाई करें, किसी को अप्रोच मत करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपना टाइम जो है उसको पॉजिटिवली यूज़ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।